गाइज अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हो और आपके विंडोज 7 की किसी भी ड्राइव में, ड्राइव डी, ड्राइव ई, ड्राइव एफ, किसी भी ड्राइव में, या आप पेन ड्राइव यूज कर रहे हो, या आपके पेन ड्राइव में अगर इस तरह का प्रॉब्लम शो होता है, या किसी भी ड्राइव में आपका इस तरह का प्रॉब्लम शो होता है, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो गाइज जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं अपने सिस्टम में विंडोज 7 यूज कर रहा हूँ और विंडोज 7 में ही मैं अपना एक पेन ड्राइव को इंसर्ट किया हूँ। मैंने अपने लैपटॉप में एक पेन ड्राइव को इंसर्ट किया हूँ। जैसे मैं आपको माई कंप्यूटर को ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा पेन ड्राइव यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, रिमूवल डिस्क डी के नेम से यहाँ पे शो हो रहा है। बट यहाँ पे मेरा जो पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव का साइज, मेमोरी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। और जैसे मैं इस पेन ड्राइव को ओपन भी करता हूँ तो एक पॉपअप शो होता है। जैसे मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक पॉपअप शो हो रहा है और यहाँ कह ये रहा है कि आप अपने आपका जो ड्राइव है, डी ड्राइव, जो पेन ड्राइव है आपका, उसे आप फॉर्मेट कीजिए, तब जाके ये ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना जो पेन ड्राइव है उसे मैं फॉर्मेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेन ड्राइव में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। और मैं इसे बिना फॉर्मेट किए इसे ठीक करना चाहता हूँ। मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। अगर बाय द वे, जैसे मान के चलिए कि जैसे ये मेरे पेन ड्राइव के साथ ये प्रॉब्लम शो हो रहा है, ठीक है, फेस कर रहा हूँ मैं अपने पेन ड्राइव के साथ। अगर बाय द वे आप अपने किसी भी ड्राइव, अपने कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव के साथ ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जैसे मान के चलिए कि मेरा ये एल ड्राइव है या एम ड्राइव है, ठीक है, आप किसी भी ड्राइव के साथ भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो, वो भी बिना फॉर्मेट किए हुए, ठीक है। जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा उससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल मैं अपने इस पेन ड्राइव को, इस पेन ड्राइव का जो प्रॉब्लम है, मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं सबसे पहले इसे क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद आपको सिंपली करना ये है, आपको अपने स्टार्ट मेनू में आना है और स्टार्ट मेनू में आने के बाद अब आपको यहाँ पे सिंपली टाइप कर सर्च करना है CMD। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो CMD का ऑप्शन है यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं इस पे सिंपली राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इस CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ओपन करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ मेरा जो CMD है, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। अब आपको सिंपली करना ये है कि आपको यहाँ पे कुछ कमांड वगैरह टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ CHK चेक DSK डिस्क, चेक डिस्क स्पेस, और आपका जो ड्राइव है, आपका कोई भी ड्राइव है, जो भी ड्राइव है जिसमें आपका प्रॉब्लम शो हो रहा है, उस ड्राइव का आपको लेटर यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मेरा पेन ड्राइव है, ठीक है, जो मेरा पेन ड्राइव का जो लेटर था वो D था, तो मैं यहाँ पे कैपिटल D यहाँ पे टाइप करूंगा। टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ पे कोलोन लगाना है, स्पेस स्लैश F। तो आपको इन कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, CHK DSK स्पेस कैपिटल D, आपका जो ड्राइव में प्रॉब्लम है उस ड्राइव का लेटर, और कॉलन स्पेस स्लैश F। अब आपको सिंपली यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा जो ड्राइव है, जिस ड्राइव में मेरा प्रॉब्लम है, उस ड्राइव का यहाँ पे वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, तो आपको इसे होने देना है। और आपका जो प्रॉब्लम है, ये वेरिफिकेशन वगैरह प्रोसेस वगैरह जो भी है, हो जाने के बाद जो आपका प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो प्रोसेस चल रहा था, वो प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और आपके ड्राइव में जो प्रॉब्लम था, या आपके पेन ड्राइव में जो प्रॉब्लम था, वो आपका सॉल्व हो जाएगा इस प्रोसेस के बाद। अगर बाय द वे आपका प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है, इस कमांड को यूज करने के बाद या इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद, तो आप उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, और आपको यहाँ पे एक और आप कमांड यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है और मैं यहाँ पे एक और कमांड को यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है। अगर बाय द वे आपका जो है प्रॉब्लम ने सॉल्व नहीं हुआ है तो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमांड टाइप करता हूँ CHK DSK स्पेस, और आपका जिस भी ड्राइव में आपका प्रॉब्लम था या आपका पेन ड्राइव में प्रॉब्लम था, उस पेन ड्राइव या उस ड्राइव का आपको यहाँ पे लेटर यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मेरा जो पेन ड्राइव था, उस पेन ड्राइव का लेटर D था, ठीक है, D कॉलन स्पेस स्लैश, और इस बार आपको यहाँ पे टाइप करना है R।
जो पिछले बार आपने जिस कमांड में टाइप किया था वहां पे F आपने टाइप किया था, तो आपको यहाँ पे /R को टाइप करना है, ठीक है, CHK और आपका ड्राइव का लेटर जिस ड्राइव में आपका प्रॉब्लम है, कोलन स्पेस /R। अब आपको सिंपली यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ। और इंटर प्रेस करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक और प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, परसेंटेज वाइज यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको ये प्रोसेस को कंप्लीट होने देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लग सकता है, तो आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। और इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेने के बाद जो आपका प्रॉब्लम था, जिस भी ड्राइव में प्रॉब्लम था या पेन ड्राइव में प्रॉब्लम था, वो पेन ड्राइव का या उस ड्राइव का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो मेरा प्रोसेस चल रहा था, जो मैं सेकंड कमांड डालकर जो प्रोसेस स्टार्ट किया था, तो वो प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट होने के बाद जो आपका प्रॉब्लम था, जो आपके ड्राइव में या आपके पेन ड्राइव में जो प्रॉब्लम हो रहा था, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं अपने पेन ड्राइव को ओपन करके दिखाता हूँ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपने माई कंप्यूटर को ओपन करूंगा। तो गाइस जैसे देखोगे, यहाँ पे मेरा माई कंप्यूटर ओपन हो चुका है और यहाँ पे मेरा जो पेन ड्राइव था, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो पेन ड्राइव था, जो प्रॉब्लम शो कर रहा था, अब यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा पेन ड्राइव का यहाँ पे साइज भी शो कर रहा है और यहाँ मेरा पेन ड्राइव का जो नेम था, वेंड्रॉय करके यहाँ पे नेम था, तो वो यहाँ पे अब शो हो रहा है। अब मैं आपको जैसे इस पेन ड्राइव को ओपन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा ये पेन ड्राइव कम्प्लीटली तरीके से ओपन हो रहा है और मेरा जैसे डेटा था वो डेटा एज इट इज वैसा ही है यहाँ पे। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।